तो हमारे साथ मौलाना साहब भी इस पूरे मामले पर बात करने के लिए तैयार थे कि 300 मस्जिदों का जहां सर्वे किया गया है, जहां पर बताया गया है कि कानपुर शहर का मस्जिदों का ये पूरा मामला है, सर्वे किया गया है। बताया गया है कि मस्जिदों के बाहर किसी भी सड़क पर नमाज अदा नहीं की जाएगी। इसके लिए पूरी तरह से हिकमत अमली तय की गई है। आगे बढ़ते हैं। बनारस में ज्ञानवापी मस्जिद के अहाते का आज भी सर्वे होगा। बनारस की एक अदालत के हुक्म पर कल भी सर्वे की टीम ज्ञानवापी मस्जिद के अहाते में वीडियोग्राफी करने पहुंची थी। कल दोपहर में सर्वे को लेकर दो ग्रुपों के दरमियान जमकर नारेबाजी भी हुई थी, लेकिन इंतजामिया ने हालात को काबू में किया और किसी तरह के नागुफ्ते हालात पैदा नहीं हो सके। वाज़ेह हो कि अदालत ने 10 मई तक मुकम्मल मालूमात तलब की है। आपको बता दें कि हिंदू फरीक का दावा है कि ज्ञानवापी मस्जिद काशी विश्वनाथ मंदिर के केंद्र पर तामीर किया गया है। हिंदू फरीक की दलील है कि मंदिर को गिराकर ही मस्जिद बनाई गई है, इसीलिए उन्हें श्रृंगागौरी मंदिर में पूजा करने की इजाजत मिलनी चाहिए। देखिए, हम सभी लोगों ने देखा है कि इस मुल्क के अंदर बाबरी मस्जिद और राम मंदिर के नाम पर बड़े वक्त तक सियासत की गई और जिसके नतीजे में हिंदू और मुसलमानों के दरमियान बड़े पैमाने पर तफरीक पैदा की गई है। हम इस बात को मुनासिब समझते हैं कि ज्ञानवापी मस्जिद के सिलसिले में जिस तरीके की सियासत हो रही है, जिस तरीके से इस मसले को गर्म करके अपने सियासी एजेंडे को हासिल करने की कोशिश की जा रही है, ये तमाम चीज़ें हमारे मुल्क की मुस्तकबिल के लिए और हमारे मुल्क की भाईचारे के लिए कतई तौर पर मुनासिब नहीं है। ये बात ज़रूर है कि जो भी अदलिया के और अदालतों के फैसले होते हैं, एक अच्छे हिंदुस्तानी के नाते हम सब को उस पर सरे तस्लीम खम करना और उसको मानना हम सब का मुल्की फरीज़ा होता है। लिहाजा जो लोग भी ज्ञानवापी मस्जिद के मसले को उठाकर अपने सियासी मकासद को हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे मेरी ये गुजारिश है कि इस मुल्क ने मंदिर और मस्जिद के नाम पे बड़े पैमाने तक एक तफरीक देखी है, डिस्प्यूट देखा है, आपसी इख्तिलाफात देखे हैं। लिहाजा इस तरीके की चीज़ों को मंजर आम पर लाकर फिर से उसी दिशा की तरफ, राह की तरफ मुल्क को ले जाना, ये कतई तौर पर किसी भी सूरत में मुनासिब बात नहीं होगी।